लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ चर्चा चली कि परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से पूछा कि मनुष्य दोगलेपन में क्यों फंसा हुआ है, ये भगवान से प्यार क्यों नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा मौका पड़ेगा तो समझाएंगे। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप और हम सबकी स्थिति कैसी है। तो आपने सुना सुखदेव परमहंस 2-3 दिन बाद परीक्षित को साथ लेकर जंगल गए और वहाँ पर उनको सूखा पखाना पड़ा हुआ नजर आया और उसमें एक कीड़ा भुर भुर कर रहा था। तो सुखदेव परमहंस को मौका मिला परीक्षित को प्रैक्टिकल ज्ञान देने का। उन्होंने कहा परीक्षित सामने से एक फूल तोड़ के लाओ और इस 2-3 कीड़ों को निकालकर फूल पर रख दो और देखो 10-15 फुट की दूरी पर जब वो फूल रखा गया और कीड़ों को उठा करके परीक्षित ने फूल पे रखा। परीक्षित भी सोच रहा है पता नहीं गुरुजी ऐसा काम क्यों करा रहे हैं, लेकिन सारे कीड़े फूल की सुगंध को, फूल के आनंद को छोड़कर किधर चले, उसी पाखाने की तरफ। तो बताने का तात्पर्य है आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आ तो गए, लेकिन इस अंधकार रूपी संसार में, माया रूपी संसार में हम सब लोग इसी प्रकार आ सकते हैं। हम अपना कल्याण भी करना चाहते हैं और माया को छोड़ना भी नहीं चाहते। दोनों चीज एक साथ कभी नहीं मिला करती। माया रहेगी नहीं और राम मिलेंगे नहीं। आप लोग भी सोचते होंगे केवल सुनने से कुछ नहीं होता, होता है संकल्प करने से, मन में धारणा करने से कि मुझे अपना कल्याण करना ही है। एक भक्त ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, उसके पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
एक भक्त ने कहा, पूछा, भगवान के जो भक्त हैं, ध्यान दीजिएगा, अंश सब भगवान के हैं, अंश सब भगवान के हैं, आनंद सब चाहते हैं। अब भक्त जो भगवान के हैं सो भक्ति देंगे। भगवान के भक्त तो वे हैं जिन्हें सारा संसार भगवान में नजर आता है, तो भक्ति किसको देंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। जो सब में भगवान को देखेगा वो भक्ति देगा किसको? तो मैंने कहा भैया सत्संग में चर्चा करेंगे। अब आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग बार बार सोचें, भक्ति कौन देगा? बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलेंगे। देखो ध्यान से सुनो, जिसको ऐसा मालूम पड़ता है ईश्वर से तो प्रेम करो और ईश्वर के भक्त का संग करो। ईश्वर से तो प्रेम करो और ईश्वर के जो प्रेम करे उसका संग करो, भक्त का संग करो, उससे मैत्री करो, दुखी पर दया करो, जो शत्रु हैं उनकी उपेक्षा करो, संसार से मन निकालो और भगवान में लगाओ। ऐसी स्थिति में जो मध्यम कोटि का भक्त रहा है, मध्यम कोटि का, जब उसका संग करोगे तब तुम देख करके, तुम्हारे दुख को देख करके कि बेचारा संसार में, स्त्री में, पुत्र में, धन में, पति में, पिता में फंसा हुआ है और दुख भोग रहा है। आप हम लोगों को अभी वो दुख नजर नहीं आ रहा। हमें शरीर का सुख, परिवार का सुख ये भ्रम है। जैसे सपने में सुख, ऐसा ही सुख में महसूस होता है। हम सबका यही हाल है। लेकिन जो जागा हुआ है वो सोचता है कि देखो बेचारा संसार में स्त्री, पुत्र, धन, पति, पत्नी, पिता में फंसा हुआ है, फंसा हुआ और दुख भोग रहा है। अब आप कहोगे हम दुख कहाँ भोग रहे हैं? मृत्यु से डर लग रहा है तो दुखी तो है। आप बताइए, अगर आत्मज्ञान होता, भगवान से प्रेम होता तो मृत्यु का भय खत्म हो गया। अनेक बार आप लोगों ने सुना कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। भगवान मर सकते हैं तो उनका अंश मर सकता है, लेकिन मरने से सब डरते हैं। तो इसका मतलब उसके चित्त में जब कभी दया आएगी तो वो तुम्हारे मन को संसार से निकालकर भगवान में रखेगा और कहेगा, हे प्रभु इसको भक्ति दो। ऐसे बहुत लोग देखे गए जो संसार में भी, माया में भी अपनापन करते हैं और भगवान में भी अपनापन करते हैं। वो चालाक किस्म के लोग, छल कपट करने वाले लोग नहीं समझ पा रहे कि भगवान तुम्हारे छल कपट को देखता नहीं, नोट भी करता है। आप हम लोगों को लगता है रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, किसी को हमने आज तक कोई पाप किया ही नहीं। अरे बाबा, तुम्हारा इधर भी मन और उधर भी मन एक है। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। इसका क्या मतलब है? अभी तुम्हारे को लगन नहीं लगी है, मनुष्य शरीर की जागृति नहीं हुई है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। हे प्रभु इसको भक्ति दे। जिसको भक्ति मिल चुकी वो फंसे हुए व्यक्ति को देखकर ये प्रार्थना करता है भगवान से, हे प्रभु इसको भक्ति दो। तब उसकी सिफारिश सुनकर
उसकी कृपा में भगवान अपनी कृपा मिला देते हैं, तब भक्ति आएगी। आप और हम लोगों पर संत महात्मा कितनी कृपा करते हैं, ये आप और हम लोगों को पता नहीं चलता। क्यों? हम कृपा किसे मानते हैं? जो हमारे को धन दे, जो हमारी झूठी तारीफ करे। आप और हम लोग इसको कृपा मानते हैं, ये कृपा नहीं है। तो भक्त कौन? जिसके हृदय में भक्ति होवे। आप और हम लोग बुरा ना माने, हम अपना हृदय झांक कर देख सकते हैं। भक्ति तो है, सबके हृदय में है, लेकिन किसके प्रति है प्रेम? भक्ति माने प्रेम। अब आप देख लीजिएगा, आपका प्रेम जड़ वस्तुओं में है, शरीरों में है, रिश्ते नातों में है, धन दौलत में है, या भगवान में? भक्ति तो सबके हृदय में है। माया भक्त हो, काया भक्त हो, या भगवत प्राप्ति के लिए परमात्मा के भक्त हो, ऐसा कोई संसार में जीवनी चींटी में भी भक्ति है। चींटी में भी भक्ति है, हर जीव में। क्योंकि ये आत्मा है ना, तो भक्ति तो जन्म सिद्ध अधिकार लेकर के जीव आता है। तो भक्त कौन? जिसके हृदय में भक्ति होवे। और हृदय आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप जानते हो, दो चीजें नोट कर लीजिए। मैं भगवान से प्रेम करता हूं, सब में भगवान देख के प्रेम करता हूं, तो आप भक्त हो। मैं भगवान से प्रेम करता हूं और भगवान संसार बने मैं सबसे प्रेम करता हूं, तो आप भक्त हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने पराये का, राग द्वेष का, तेरे मेरे का, ये भाव जब तक है तब तक भक्ति नहीं है। जिसके हृदय में मैंने कहा भक्ति होवे, तब उससे इच्छा की कि इसको भक्ति मिले, तो पहले से मौजूद जो एक के हृदय में भक्ति थी वो दूसरे के हृदय में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, एक दीपक से 1000 दीपक, 1,00,000 दीपक जला लो। अब बुझा हुआ दीपक कैसे दीपक जलाएगा? इतना तो आप सब समझते हैं, बुझे हुए दीपक से दीपक नहीं जलाया जा सकता। जो एक के हृदय में भक्ति थी वो दूसरे के हृदय में आ गई। असल में भक्ति से ही भक्ति आई। दिए से दिया जलता है, एक दिए से लाखों दिए जला सकते हो। ऐसे एक हृदय में यदि भक्ति आवे तो उससे हजारों हृदयों में भक्ति आ सकती है। भक्ति मिलती है भगवान के भक्तों के संग से। अब आप देख लीजिएगा, आप और हम लोग संग तो करते हैं और भगवान के जीवों को ही करते हैं। ऐसा कोई संसार में नहीं जो भगवान का जीव नहीं है। लेकिन हमारा मन का संग शरीर के नातेदारों से ज्यादा है, भगवान के भक्तों से कम है। ये सबका अनुभव बता रहा हूं। तो जो भक्ति है वह एक के हृदय से दूसरे के हृदय में स्वयं जाती है। ये लपट दीपक के करीब दीपक लाने से उस दीपक की, जली हुई दीपक की लपट जिसमें नहीं जली थी उसमें ले लेती है। अब जिसके ऊपर भगवान की भक्ति बरसे, ध्यान दो, जिसके ऊपर भगवान की भक्ति बरसे, वहां दान, ये व्रत, ये तप, ये हवन, ये जप, इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
ये तो आप इसलिए करते हो कि शायद हमसे भगवान प्रसन्न हो जाए। आपने और हमने कभी सोचा नहीं कि भगवान ही है जो हमसे कभी नाराज हुआ ही नहीं। भगवान ही था, भगवान ही है जो उसने कभी हमारा बुरा चाहा ही नहीं है। मन में भगवान के कभी हमारे प्रति कोई द्वेष ही नहीं है। वो ऐसा साथी है हमारा, हर हम उसी को छल कपट कर रहे हैं। देखिए, दान माने क्या? क्योंकि आज संसार में दान का अर्थ नहीं जानते, लेकिन दान करने में हाँ हमने ये दान तो कर रखा है, हमने ये दान तो कर रखा है। अभी सबको पता चल जाएगा। 2 लाइनें सुन लीजिए और फिर एनालाइज कर लीजिए कि मैंने क्या दान किया है। जो भगवत सेवा के लिए है, उस दान से भक्ति मिलती है, भक्ति बढ़ती है। और जो आलतू फालतू दान है वो धर्म के दान हैं, स्वर्ग प्राप्ति के दान हैं। ये बात बिल्कुल बेकार है। आप सोचिए, हम क्या दान करेंगे? अगर दान करना है तो अपने हृदय में भगवत प्रेम आया है, किसी दूसरे व्यक्ति को वो प्रेम बांटो, ये सबसे बड़ा दान है। संत महात्माओं को जब भगवान का प्रेम मिलता है, आप बताइए, वो खुले दिल से बांटना चाहते हैं। क्यों? वो कहते हैं सबके हृदय में जो प्रेम मेरे हृदय में आया वो सबके हृदय में ज्योत जल जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता श्री डोगरे जी महाराज, आप सोचिएगा, हजारों भागवत की, कभी किसी से एक नया पैसा नहीं लिया, खुले दिल से करते थे। क्यों? कुछ पाना चाहते थे? नहीं, जो प्रेम उनके हृदय में है वो बांटना चाहते थे। इसलिए दान का, व्रत का, तप का और हवन का अर्थ समझ लीजिए। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए ऐसी व्याकुलता हुई, ना हम तो इसे करते ही नहीं है, कि खाने में रुचि नहीं रही, खाने में रुचि नहीं रही। इसका नाम हुआ तप। बहुत ध्यान से सुनो, खाने में रुचि नहीं हुई, इसका नाम हुआ तप। और ये कहो कि नहीं हम पंचाग्नि तापेंगे, पंचाग्नि तपना भक्ति का तप नहीं है। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होना, भोगों का छूटना, भोगों का संकोच, उसका नाम तप है। आप और हम लोग तप कहाँ जाने। हम हवन का मतलब होता है जहां अपने अहंकार की आहुति चढ़ाई हो। आप बता दीजिए, कोई है ऐसा हम में से जिसने अपने अहंकार की आहुति चढ़ाई हो? कोई नहीं है। एक संत हुए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, उनके शिष्य श्री रूप गोस्वामी जी, वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध संत हुए, रूप गोस्वामी जी। ये 2 भाई थे, जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी। उन्होंने इसका समाधान किया। नटशल में समझिएगा, भक्ति तो सबके हृदय में पहले से है। भगवान ने हमारे हृदय में
प्रेम जब आए थे क्लीन स्लेट करके भेजा था। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे को भगवान ने क्लीन स्लेट, पिछले जन्म की ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना कोई पत्नी, ना कोई पति, ना मकान, ना दुकान, वरना पैदा होते ही डिप्रेशन में चले जाते, सब पागल हो जाते। और अपना प्रेम का बीज रख के भेजा था। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति तो सबके हृदय में स्वतः सिद्ध है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा हुआ, वो भक्त किसका बन गया? कोई धन का भक्त है, कोई माँ बाप का भक्त है, कोई देश का भक्त है, कोई अपने देह का भक्त है, और कोई किसी देवी देवता का भक्त है। भक्ति तो सबके हृदय में रहती है। अब आप उसका सदुपयोग क्या कर रहे हो, आप सोच के देख लीजिएगा। भगवान ने अपना प्रेम सबके हृदय में रख के भेजा। आप भगवान को छोड़कर सबसे प्रेम कर लेते हो। अब बताइए, इस प्रेम को भी समझ लीजिए। आप धन से प्रेम करते हो, धन आपसे प्रेम करता है? बता दीजिए कोई धन आपसे प्रेम करता हो। आप मकान से प्रेम करते हो, मकान आपसे प्रेम करता है? ये बातें आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भक्ति तो सबके हृदय में रहती है, लेकिन दुख ये है वो अपनी भक्ति ईश्वर के साथ ना जोड़कर। हम सब लोग ध्यान से सुनो, माँ के घर में भगवान से प्रार्थना करते थे 7वें मास में, हे केशव, हे नारायण, हे राम, मुझे एक बार इस नरक द्वार से निकाल दो, मैं शपथ लेता हूँ। बताइए कहाँ गई आपकी शपथ? मैं शपथ लेता हूँ, मैं संसार में जाकर आपसे ही प्रेम करूँगा। हमने सब कुछ सबसे प्रेम किया, भगवान को छोड़ दिया। यानी जिससे हम वादा करके आए थे वो तो भूल गए, अब संसार में वादे कर रहे हैं, भैया तुम हमारे हो, सैया तुम हमारे हो। इधर आंख बंद, ना भैया सही सगा रहा, ना सैया सगा रहा, सब फोटो बन के टंगे हुए हैं। बार बार सोचो इन बातों को। सबके हृदय में भगवान ने प्रेम भर के भेजा। भक्ति ईश्वर के साथ ना जोड़ करके माया के साथ जोड़ते हैं। धर्म के फलस्वरूप भक्ति पैदा होती है। इसका अर्थ ये नहीं भक्ति रहती नहीं, पैदा होती है। इसका अर्थ है भक्ति की दिशा मुड़ जाती है। संसार की जो भक्ति है उसकी जगह भगवान की भक्ति आ जाती है, तब आप धार्मिक हैं। संसार की भक्ति छूट गई और भगवान की भक्ति आ गई, वाकई में आप धार्मिक हो गए। भक्ति तो पहले से है, रहेगी और करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। लेकिन नोट करो, स्वतः सिद्ध भाव के प्राकट्य, जो हमारे अंदर प्रेम का पहले से भाव है, यानी आप और हम सब लोग प्रकाशवान के प्रकाश पुत्र हैं। अंधकार हमारे पास ये आया कहां से? दुख भय आया कहां से? केवल स्वतः सिद्ध भाव के प्राकट्य में जो प्रतिबंध था, उसी प्रतिबंध की निवृत्ति जप हवन स्वाध्याय से होती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये मत मलाल मत कीजिए कि मेरी इतनी उम्र हो गई है। ना ना, एक पल में जब आप जाग गए
तभी सवेरा हो गया। मरने से पहले जागृति हो जाए, जागृति माने आत्म जागृति। ये शरीर का जागना जागना नहीं, शरीर जागते तो आप पुरुष और स्त्री बन जाते हो। देखो कमाल की चीज, जागते के साथ ही आप पुरुष और स्त्री बन जाते हो, जागते के साथ ही आप ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय बन जाते हो। यह आपकी जागृति है, ये तो अज्ञान की जागृति हो गई। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हरि